Hello and welcome once again students to our channel that is Study India Study. So students once again हम वापस आ गए हैं जी टॉपिक लेके पॉलिनोमियल्स क्लास 9 स्टूडेंट्स के लिए। स्टूडेंट लास्ट क्लास में हमने ये टॉपिक स्टार्ट कर लिया था पॉलिनोमियल्स। तो आज हम अपनी स्टडी कंटिन्यू करेंगे पॉलिनोमियल्स पे। स्टूडेंट फर्स्ट लेक्चर में पॉलिनोमियल्स पे हमने क्या देखा था कि व्हाट आर डिफरेंट टाइप ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, मोनोमियल, बायनोमियल, ट्राइनोमियल। देन हमने देखा था कि व्हाट इज़ द डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल, राइट? इज दिस क्लियर? देन वी हैव सीन कि व्हाट आर द पॉलिनोमियल्स, राइट? तो हमने ये किया था। उसके बाद हमने सीखा था कि हाउ टू फाइंड आउट ज़ीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल्स, राइट? हमने लीनियर जो पॉलिनोमियल थी उसकी ज़ीरो निकालनी सीखी थी। आज की क्लास में स्टूडेंट्स हम क्या स्टार्ट करेंगे? विल स्टार्ट विद रिमाइंडर थ्योरम, राइट? सो रिमाइंडर थ्योरम राइट स्टूडेंट्स, रिमाइंडर थ्योरम को अंडरस्टैंड करेंगे। रिमाइंडर थ्योरम होती क्या है, राइट? और इसका यूज़ क्या है। सबसे पहले स्टूडेंट्स रिमाइंडर थ्योरम को अंडरस्टैंड करने के लिए हम क्या करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। हम दो पॉलिनोमियल्स लेते हैं। लेट द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज px दैट इज x क्यूब प्लस 13x स्क्वायर माइनस 32x, राइट, प्लस 4। इज दिस क्लियर? एंड अनदर पॉलिनोमियल लेते हैं स्टूडेंट्स हम gx दैट इज x प्लस 1, राइट? नाउ स्टूडेंट अगर मुझे इस पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड करना है और रिमाइंडर फाइंड आउट करना है, सो हाउ वी कैन डू दिस। मेरे पास ये पॉलिनोमियल है, दिस इज सेकेंड पॉलिनोमियल। मुझे क्या करना है कि px को डिवाइड करना है gx से। तो हम क्या करते हैं, लास्ट क्लास में आपने डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल सीखी थी, ये डिवीजन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। सो हम यहाँ पे डिवीजन परफॉर्म करेंगे। राइट, दैट इज x प्लस 1। x प्लस 1 से डिवीजन करेंगे तो सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, x को मैं उस टर्म से मल्टीप्लाई करूँ कि मेरे पास x क्यूब आए। नाउ स्टूडेंट x को हम किस टर्म से मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास x क्यूब आए। तो स्टूडेंट मैं अगर x को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करता हूँ, सो मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाता है x क्यूब, और सिमिलरली 1 को हम x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, सो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर। इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया स्टूडेंट्स, ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे हमारे पास। यहाँ पे हमारे पास क्या बच जाएगा, 12x स्क्वायर 13x स्क्वायर माइनस 9। अब आप जो साइन लेंगे यहाँ पे माइनस साइन होगा, 13 माइनस 1 दैट इज 12x स्क्वायर माइनस 32x हमने नीचे कैरी कर लिया, राइट? अब हम x को उस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारे पास 12x स्क्वायर आ जाए। सो 12x स्क्वायर के लिए मेरे पास यहाँ पे 12x आना है स्टूडेंट्स। सो 12x से जब मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आ गया 12x स्क्वायर प्लस 1 को जब 12x से किया तो इट विल बी 12x, राइट? माइनस अगेन साइन चेंज कर दिया सब्ट्रैक्शन के लिए, ये दोनों कैंसिल हो गए और यहाँ से हमारे पास आ जाता है स्टूडेंट 44x। 4 को नीचे कैरी कर लिया जी, राइट? नाउ x को इस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास माइनस 44x आ जाए। तो अगर हम x को माइनस 44 से मल्टीप्लाई करते हैं स्टूडेंट्स, तो हमारे पास क्या आ जाता है यहाँ पे माइनस 44x माइनस 44। अगेन सब्ट्रैक्शन कर दी, प्लस प्लस कैंसिल हो गया और यहाँ पे आ गया हमारे पास 44, राइट स्टूडेंट्स? नाउ दिस इज आवर क्वोशंट एंड दिस इज आवर रिमाइंडर। तो अब आपने यहाँ पे जब रिमाइंडर निकालना था, सो दिस इज ए लेंथी प्रोसेस। आपने क्या किया, x प्लस 1 से इस पॉलिनोमियल को डिवाइड कर दिया और आपके पास रिमाइंडर आ गया 48। नाउ स्टूडेंट्स विद द हेल्प ऑफ रिमाइंडर थ्योरम हम इसी चीज़ को बड़ा इजीली कर सकते हैं स्टूडेंट्स। देखिए हम कैसे करते हैं। अगर आप इसको लिखो, हमें पता है कि डिविडेंड जो होता है दैट इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, राइट? डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर इज इक्वल टू डिविडेंड। सो हमारे पास जो px था दैट वाज our px was
डिविडेंड, डिवाइजर को मैंने gx लिया था, लेट दिस बी gx, क्वोशंट इज qx एंड रिमाइंडर इज rx। स्टूडेंट हम जो लिख रहे हैं इसका मतलब क्या है, px, px मीन्स दिस इज ए पॉलिनोमियल, p इज ए पॉलिनोमियल इन x, g इज ए पॉलिनोमियल इन x, q इज ए पॉलिनोमियल इन x एंड r इज ए पॉलिनोमियल इन x। मीन्स ये जो सारे पॉलिनोमियल्स हैं इनका जो वेरिएबल है दैट इज x, राइट। नाउ दिस इज अ, इसको हम बोलते हैं स्टूडेंट्स डिवीजन लेमा, राइट। तो ये आप 10th क्लास में पढ़ेंगे। तो px डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। नाउ जब आप इसको आप रिमाइंडर थ्योरम से सॉल्व करते हैं तो आप क्या देखते हैं, देखिए आपके पास जो रिमाइंडर आएगा, अब यहाँ पे हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, जो ये पॉलिनोमियल है gx, इसकी डिग्री क्या है स्टूडेंट हमारे पास, इसकी डिग्री 1 है और रिमाइंडर क्या है, कांस्टेंट टर्म। आपके पास जब भी रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर की जो डिग्री होगी दैट विल बी लेस देन द डिग्री ऑफ डिवाइजर। सो यहाँ पे जो मेरे पास रिमाइंडर आया है, सिंस डिवाइजर की डिग्री 1 है तो रिमाइंडर की डिग्री हमारे पास क्या आ रही है, 0। सो देयरफॉर इन दिस केस आपका जो रिमाइंडर है दैट इज ए रिमाइंडर इज ए कांस्टेंट टर्म। सो हमने इसको rx की जगह पे ओनली r लिख दिया। नाउ ये आपके पास क्या आ गया, डिवीजन लेमा, डिवीजन रूल है। डिवाइजर इज इक्वल टू क्वोशंट इनटू डिविडेंड इज इक्वल टू क्वोशंट इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। नाउ अब आप यहाँ पे किस तरह से स्टूडेंट्स यूज कर सकते हैं रिमाइंडर थ्योरम का। हमने इस पॉलिनोमियल को gx से डिवाइड किया। नाउ व्हाट रिमाइंडर थ्योरम सेज कि इफ यू डिवाइड ए पॉलिनोमियल px by another polynomial gx, right, you divide this by another polynomial gx, then remainder is, right. So I'll write this in the statement and then is explain what remainder theorem says. If we divide a polynomial px by another polynomial that it is x minus a, then PA is remainder, PA is remainder। इसका क्या मतलब हुआ, what is PA? यहाँ पे आपके पास क्या गिवन है कि अगर आपने इस रिमाइंडर थ्योरम को, इस पॉलिनोमियल को किसी एक अनदर पॉलिनोमियल x माइनस ए से डिवाइड किया तो जो x इक्वल टू ए आ रहा है यहाँ से, अगर आप इस a को इस पॉलिनोमियल में पुट कर देंगे तो आपके पास रिमाइंडर आ जाएगा। नाउ स्टूडेंट इसी कॉन्सेप्ट को हम इस क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं। हमारे पास पॉलिनोमियल क्या था जी, px दैट इज एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर माइनस 32x प्लस 4 और हमारे पास gx क्या था, दैट इज x प्लस a। नाउ बाय व्हाट वी आर डिवाइडिंग x माइनस a मीन्स कैन वी राइट दिस एज x माइनस माइनस 1। सो हमारे पास यहाँ से a क्या आ गया स्टूडेंट्स, दिस टर्म इज योर a। सो अगर हम a को इस पॉलिनोमियल में पुट कर दें तो हमारे पास जो pa आएगा दैट विल बी रिमाइंडर। देखिए स्टूडेंट्स हम p में -1 पुट कर देते हैं तो दिस विल बिकम -1 होल क्यूब प्लस 13 इंटू -1 स्क्वायर माइनस 32 इंटू -1 प्लस 4, राइट। इसको सॉल्व किया स्टूडेंट्स, -1 क्यूब विल बी -1, -1 का स्क्वायर विल बी 1, 13 इंटू 1 विल बी 1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा स्टूडेंट्स, प्लस 4। इनको ऐड कर दिया स्टूडेंट्स। सो यहाँ पे क्या आ गया, -1 प्लस 49 और सॉल्व किया तो हमारे पास 48 आ गया। मीन्स हमने जो रिमाइंडर निकाला लॉन्ग डिवीजन मेथड से, सेम रिमाइंडर मेरे पास आ गया जस्ट इतना सा पार्ट कैलकुलेट करने से। तो रिमाइंडर थ्योरम का बेनिफिट ये है कि आपकी कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा इजी हो गई। आपने करना क्या है कि जो पॉलिनोमियल है, जिस पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है,
देयर आर टू कंडीशन कि जो gx है उसकी जो डिग्री है दैट शुड बी 1 लेस देन द px, राइट, देन योर pa विल बी द रिमाइंडर, राइट स्टूडेंट्स. सो नाउ स्टूडेंट्स, this is the exact definition of the remainder theorem. Let px be any polynomial of degree greater than or equal to 1 means px जो polynomial है इसकी डिग्री कम से कम 1 होनी चाहिए, means this should be a linear polynomial at least. It should not be less than the linear polynomial, right? And let a be any real number. A be any real number if px is divided by a linear polynomial x minus a. देन द रिमाइंडर इज पी ए, राइट. अगर ए कोई नंबर है और आप इस पी एक्स पॉलिनोमियल को लीनियर पॉलिनोमियल एक्स माइनस ए से डिवाइड करते हैं तो आपका जो रिमाइंडर आ जाता है दैट इज पी ए, राइट. जो अभी हमने लास्ट एग्जांपल में देखा है कि जब हमने पॉलिनोमियल या पी एक्स उसको हमने एक्स प्लस 1 से डिवाइड किया तो जो हमारा जो रिमाइंडर आया दैट इज पी ऑफ माइनस 1. सो हमने रिमाइंडर थ्योरम का यूज़ करके वहाँ से हमने रिमाइंडर निकाल दिया बाय इजी मेथड रादर देन कि हमने पूरी की पूरी कैलकुलेशन की बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड. वी हैव जस्ट अप्लाई द रिमाइंडर थ्योरम और हम इजीली रिमाइंडर कैलकुलेट कर सकते हैं स्टूडेंट्स. सो स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे कि हम कुछ और एग्जांपल देखेंगे और चेक करेंगे कि वेदर दिस थ्योरम होल्ड्स ट्रू फॉर एवरी केस. हम यहाँ पे अभी क्या करेंगे, हम जो है कुछ और पॉलिनोमियल लेते हैं सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री, फोर्थ डिग्री और उनको दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं और फिर देखते हैं कि हमारे पास सेम वैल्यूज़ आती हैं कि रिमाइंडर आपका पी ए आता है या नहीं आता है, राइट स्टूडेंट्स. सो स्टूडेंट, हम एक एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे कि सपोज वी हैव पी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5 और जी एक्स हमारे पास है x प्लस 1. सो अब हम पी एक्स को डिवाइड करते हैं जी एक्स से और चेक करते हैं कि यहाँ पे हमारे पास रिमाइंडर थ्योरम इट होल्ड्स ट्रू और नॉट. सो हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं जी पी एक्स को, दैट इज एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5. डिवाइड किया जी एक्स प्लस 1 से. अगेन डिवीजन रूल लगा रहे हैं, एक्स को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एक्स क्यूब आ रहा है. सो यू विल टेक हियर एक्स स्क्वायर, सो दिस विल बी एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस सब्ट्रैक्शन कर दीजिए, एक्स क्यूब कैंसल. नाउ हियर यू हैव माइनस 4x स्क्वायर माइनस 9x, राइट. तो यहाँ पे x को आप माइनस 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दिस विल बिकम माइनस 4x स्क्वायर माइनस 4x स्टूडेंट्स. अगेन साइन चेंज, प्लस प्लस कैंसल, माइनस 9 प्लस 4 दैट विल बी माइनस 5x माइनस 5, राइट स्टूडेंट्स. सो यहाँ पे माइनस 5x के लिए हमें x को माइनस 5 से मल्टीप्लाई करना है जी. सो ये आपके पास बन जाएगा माइनस 5x माइनस 5 प्लस प्लस कैंसल. तो यहाँ पे हमारे पास रिमाइंडर आ रहा है स्टूडेंट 0. नाउ इसी कॉन्सेप्ट को हम चेक करेंगे रिमाइंडर थ्योरम के साथ. नाउ व्हाट इज योर पी एक्स? पी एक्स इज हेयर एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5 और जी एक्स हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स? जी एक्स इज x माइनस माइनस 1. स्टूडेंट, यू हैव टू मेक श्योर ये जो बीच का साइन जो है आपका माइनस होना चाहिए. बाय दैट नंबर यू हैव टू पुट द वैल्यू हेयर. अगर आप इसको +1 पुट कर रहे हैं सो यू आर नॉट डूइंग इट करेक्ट. इसका इजी मेथड क्या होता है कि आपने x प्लस 1 लिया, ये हमारे पास एक लीनियर पॉलिनोमियल है, इसका आप 0 निकाल दो. 0 हम कैसे निकालते थे लीनियर पॉलिनोमियल का, हमने लास्ट क्लास में सीखा था. तो यहाँ पे x प्लस 1 को 0 पुट किया तो x की वैल्यू -1 आ रही है. सो दिस इज़ द वैल्यू. आप इसको साइन अगर चेंज नहीं करते तो आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा. तो आप x इक्वल टू -1 की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे. तो आपने -1 पुट किया x के प्लेस पे, तो दिस पॉलिनोमियल विल बिकम -1 रेज़ टू पावर 3 -3 इंटू -1 स्क्वायर 9 इंटू -1 -5. राइट स्टूडेंट, इसको सॉल्व कर लेते हैं जी. -1 क्यूब विल बी -1, 3 इंटू 1 प्लस 9
-5, दैट विल बी -1 -3 -5 +9। सारे नेगेटिव वाले इकट्ठे कर दिए, प्लस वाले इकट्ठे, तो ये बन रहा है -9 + 9 विच इज़ 0। सो स्टूडेंट, हमने लॉन्ग डिवीजन से किया तब भी आंसर 0 आ रहा है, और जब हमने रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई की सो देन आल्सो आवर रिमाइंडर इज 0। सो दैट मीन्स रिमाइंडर थ्योरम इज एप्लीकेबल ऑन ऑल द पॉलिनोमियल्स। आपकी डिग्री px की जो मर्जी है, वट एवर इज gx, सो इट होल्ड्स फॉर एवरी वैल्यू ऑफ px एंड gx। सो रिमाइंडर थ्योरम आपके लिए एक बहुत ईजी मेथड है जब भी आपको रिमाइंडर फाइंड आउट करना है, राइट। सो नाउ स्टूडेंट्स, हम रिमाइंडर थ्योरम की एप्लीकेशन पे एक क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x4 + x³ - 2x² + x + 1 इज डिवाइडेड बाय x - 1। स्टूडेंट, लेट दिस इज px। सो हमारे पास px क्या है, और gx हमारे पास क्या है जी, लेट gx इज x - 1। मीन्स px को आपने gx से डिवाइड करना है। तो सबसे पहले आप क्या करें, gx का 0 फाइंड आउट कर लो, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाती है 1। अब हम अगर ये हमारे पास a आ गया, अगर इसको पुट करते हैं पॉलिनोमियल के अंदर, व्हेन यू पुट p1, तो आपके पास क्या वैल्यू आ जाती है 1 - 2 × 1² 1 + 1। तो स्टूडेंट ये आ जाता है 1 + 1 - 2 + 1 + 1। तो 2 कैंसिल हो जाएगा, इन दोनों को ऐड कर दिया, तो आपके पास क्या आ जाएगा रिमाइंडर हेयर, रिमाइंडर हेयर विल बी 2। तो स्टूडेंट, हमें यहाँ पे लॉन्ग डिवीज़न करने की ज़रूरत नहीं थी, हमने जस्ट रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई किया और सिंपली 2 स्टेप के अंदर हमारे पास रिमाइंडर आ गया है। आपने जो जिस पॉलिनोमियल से आपने डिवाइड करना है उसका 0 निकाल लिया, उसका 0 हमारे पास आ गया 1 को आपने इस पॉलिनोमियल में पुट कर दिया। सो जो p1 आया है दैट इज योर रिमाइंडर, हैंस रिमाइंडर इन दिस केस इज 2। सो स्टूडेंट, वी टेक वन मोर प्रॉब्लम। अब हमें क्या करना है, वी हैव टू चेक वेदर दिस पॉलिनोमियल इज ए मल्टीपल ऑफ दिस और नॉट, ये और दिस पॉलिनोमियल इज ए मल्टीपल ऑफ 2y + 1। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर दो चीज़ें हैं यहाँ पे, दिस इज ए मल्टीपल ऑफ 2y + 1 और 2y + 1 इज ए फैक्टर ऑफ दिस py, राइट। सो दैट इज वन एंड सेम थिंग, राइट। 2 इज ए फैक्टर ऑफ 4 और 4 इज ए मल्टीपल ऑफ 2, सो देयर आर नो चेंज। सो हम क्या चेक करेंगे स्टूडेंट्स, ये वाला जो पॉलिनोमियल है वेदर दिस इज ए फैक्टर ऑफ दिस, इसके लिए हम क्या करेंगे, अगेन लेट दिस इज योर gy को हम ले देते हैं 2y + 1। चेक करने के लिए कि ये वाला पॉलिनोमियल इसका फैक्टर है या नहीं, हम इसका फर्स्ट ऑफ ऑल 0 फाइंड आउट कर लेते हैं। 0 फाइंड आउट करने के लिए 2y + 1 को 0 पुट किया, सो यहाँ से हमारे पास आ गया 2y = -1 एंड y = -1/2। अब स्टूडेंट y की वैल्यू इस पॉलिनोमियल में हम -1/2 पुट कर देते हैं। अगर आंसर 0 आ रहा है, रिमाइंडर 0 आ रहा है, देन दिस इज ए मल्टीपल ऑफ 2y + 1, अदरवाइज नॉट, राइट। तो हम py लेते हैं स्टूडेंट्स, दैट इज 4y³ + 4y² - y - 1। इसके अंदर y की वैल्यू पुट कर देते हैं स्टूडेंट्स, 4 × -1/2 होल क्यूब + 4 - 1/2 स्क्वायर -1/2 -1। स्टूडेंट, जब भी आपके पास माइनस वैल्यू आ रही है, ऑलवेज पुट दैट इन ब्रैकेट। जहाँ माइनस साइन है, अगर आप ब्रैकेट में नहीं रखोगे तो सम टाइम यू विल नॉट चेंज इन साइन, तो आपकी सारी कैलकुलेशन रॉन्ग हो जाएगी। सो इसलिए हमेशा माइनस वाली टर्म को ब्रैकेट्स में रखना है। सो सॉल्व किया, -1/2 होल क्यूब -1/2 × -1/2 × -1/2। तो स्टूडेंट ये बन जाएगा आपका माइनस -1/8। तो दिस विल बिकम योर -1/8। सिमिलरली दिस विल बिकम योर 1/4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/2 - 1, 4 से 4 कैंसिल स्टूडेंट्स,
एंड 4 टू द 8, सो मेरे पास आ जाता है -1/2 प्लस 1 प्लस 1/2 माइनस 1। स्टूडेंट प्लस हाफ और माइनस हाफ कैंसिल, +1 और -1 कैंसिल, तो आपके पास आंसर आ गया 0। नाउ इसका जो रिमाइंडर आ रहा है दैट इज 0। इसका क्या मतलब हुआ, यू कैन डिवाइड दिस पॉलिनोमियल बाय दिस पॉलिनोमियल लीविंग रिमाइंडर 0। मीन्स अगर आपको रिमाइंडर थ्योरम का रिजल्ट याद है तो यहाँ पे अगर इस पॉलिनोमियल से पी वाई को डिवाइड करते हैं तो आपके पास रिमाइंडर 0 आ जाता है। दैट मीन पी वाई इज फुली डिविजिबल बाय 2y + 1। अगर ये 2y + 1 से फुली डिविजिबल है दैट मीन पी वाई इज ए मल्टीपल ऑफ 2y + 1। हैंस वी कंक्लूड, हैंस पी वाई is a multiple of 2y plus 1, right students? So this is our question. So student, next topic हम करते हैं that is factor theorem. Now student, what is factor theorem? This is an extension of remainder theorem students. हमने जहाँ पे remainder theorem छोड़ी थी उसी का अगला पार्ट है factor theorem. Now what factor theorem says? Student, according to factor theorem, if px is a polynomial, px is a polynomial of degree n is greater than or equal to 1, means डिग्री n greater than equal to 1 का मतलब क्या होगा स्टूडेंट, कि इसकी डिग्री एटलीस्ट 1 होनी चाहिए। मीन्स इट शुड बी ए लीनियर पॉलिनोमियल, एटलीस्ट it should be a linear polynomial, right? So degree n is greater than or equal to 1 and a is a real number, right? If pa equal to 0 then x minus a is a factor of px, right students? So this is our factor theorem. अगर आप px को एक px लेते हैं पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है और x माइनस a दैट इज a इज ए रियल नंबर, और pa अगर आपका 0 आ जाता है, अगर आपका रिमाइंडर 0 आ जाता है तो x माइनस a जो है दैट इज ए फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल, राइट? लास्ट क्वेश्चन में क्या था कि इफ यू डिवाइड px बाय एनी पॉलिनोमियल, राइट, एंड इफ x माइनस a से आप पॉलिनोमियल px को डिवाइड कर रहे हैं तो आपका रिमाइंडर क्या आएगा, pa इक्वल टू 0। आपका जो pa आ जाएगा वो रिमाइंडर आ जाएगा, दैट वाज रिमाइंडर थ्योरम। इट इज़ द रिवर्स ऑफ द रिमाइंडर थ्योरम। व्हाट इज सेज कि अगर आपका रिमाइंडर 0 आ गया देन x माइनस a इज ए फैक्टर ऑफ px। इट इज रिवर्स ऑफ द रिमाइंडर थ्योरम। हमारे पास रिमाइंडर थ्योरम में क्या था, a से अगर डिवाइड कर रहे हैं x माइनस a से और pa विल बी रिमाइंडर। नाउ व्हाट इट सेज, अगर रिमाइंडर 0 है तो x माइनस a इज ए फैक्टर ऑफ px। स्टूडेंट, हमने जो लास्ट क्वेश्चन अभी देखा था 2y + 1 एंड दैट केस रिमाइंडर वाज 0, p ऑफ -1/2 वाज 0। जब आपका रिमाइंडर 0 आ गया तो दैट्स मीन 2y + 1 is a factor of py in that case. So this is factor theorem. स्टूडेंट, अब हम फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम दोनों को यूज़ करके कुछ क्वेश्चंस करेंगे। वी लर्न हाउ टू फैक्टराइज ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को किस तरह से आप फैक्टराइज कर सकते हैं और आप क्यूबिक इक्वेशंस को किस तरह से क्यूबिक पॉलिनोमियल्स को किस तरह फैक्टराइज कर सकते हैं। वी लर्न with the help of remainder theorem and factor theorem students. So now students we will see some problems, कुछ क्वेश्चन देखते हैं on the use of factor theorem. Students, सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, check whether x + 2 is a factor of this and of this one. हमारे पास दो पॉलिनोमियल है, one is this one, another is this one, right? हमें चेक करना है कि ये जो पॉलिनोमियल x + 2 है इन दोनों का फैक्टर है या नहीं है। स्टूडेंट, मैं इसको ले लेता हूँ px एंड लेट इट बी
आवर जी एक्स, ये हमारे पास जी एक्स है। हमें चेक किसको करना है, क्यू एक्स को, दैट दिस बी क्यू एक्स, राइट। सो पहले हम पी एक्स के साथ चेक कर लेते हैं, फिर जी एक्स के साथ चेक कर लेते हैं, राइट। सो पहला स्टेप क्या होता है, इस पॉलिनोमियल के जीरो फाइंड आउट कर लो। क्यू एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस टू, तो जीरो निकालना है इसका, एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो, एक्स की वैल्यू क्या आ गई, माइनस टू, राइट स्टूडेंट्स। एक्स की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, माइनस टू। तो सबसे पहले हम पी एक्स को चेक कर लेते हैं, पी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। एक्स की वैल्यू माइनस टू डाल देते हैं यहाँ पे इस वाली पॉलिनोमियल में। तो जब आप वैल्यू डालते हैं एक्स की माइनस टू, तो दिस बिकम माइनस टू होल क्यूब प्लस 3 इंटू माइनस टू स्क्वायर प्लस 5 इंटू माइनस टू प्लस 6। इसको स्टूडेंट सॉल्व कर लेते हैं। सो दिस विल बिकम माइनस टू होल क्यूब विल बी माइनस 8, 3 इंटू दिस विल बिकम 4, माइनस 5 इंटू 2 10 प्लस 6। So student this become minus 8 plus 12 minus 8 plus 6। माइनस वाली टर्म्स को अलग से ऐड कर लेते हैं, प्लस वाले को, दिस इज माइनस 10, माइनस वाले को अलग ऐड कर लेते हैं स्टूडेंट्स, प्लस वाले को अलग ऐड कर लेते हैं। तो माइनस 8 माइनस 10 दैट विल बी माइनस 18, 12 प्लस 6 18। सो ये दोनों कैंसिल हो गए, तो ज़ीरो। नाउ हमारा रिमाइंडर ज़ीरो आ गया। देन देयरफॉर according to factor theorem, x plus 2 is a factor of px, right students? So x plus 2 is a factor of px. Now अब हम चेक करते हैं gx के लिए। तो gx क्या है हमारे पास स्टूडेंट्स, 2x plus 4, राइट। अगेन x को हम माइनस टू पुट कर देते हैं। आपने माइनस टू पुट किया, 2 इंटू माइनस टू प्लस 4 दैट इज माइनस 4 प्लस 4 कैंसिल हो गया जी, ज़ीरो आ गया। सो देयरफॉर जी ऑफ माइनस टू इज आल्सो ज़ीरो, देयरफॉर x प्लस टू इज ए फैक्टर ऑफ जी एक्स, राइट स्टूडेंट्स। सो हमने फैक्टर थ्योरम से यूज़ कर लिया। नाउ वी हैव यूज हियर बोथ द कॉन्सेप्ट्स, रिमाइंडर थ्योरम भी यूज़ किया है और हमने फैक्टर थ्योरम भी यूज़ किया। हमने रिमाइंडर थ्योरम यूज़ करके रिमाइंडर निकाल लिया ज़ीरो। अगर रिमाइंडर ज़ीरो है तो देन दिस पॉलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ दिस एज वेल एज दिस पॉलिनोमियल। सो बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम एज वेल एज रिमाइंडर थ्योरम वी कैन चेक वेदर एनी गिवन पॉलिनोमियल इज a factor of another polynomial or not. Now students will understand कि हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को किस तरह से फैक्टराइज कर सकते हैं। स्टूडेंट देखिए मेरे पास एक पॉलिनोमियल है पी एक्स एंड इट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। मुझे इस पॉलिनोमियल्स के ज़ीरो फाइंड आउट करना है। ज़ीरो फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना होता है, पी एक्स को ज़ीरो कर दिया। सो नाउ यू हैव एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू ज़ीरो। आपके पास क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू ज़ीरो। स्टूडेंट हमारे पास जो इक्वेशन आ गई दिस इज कॉल्ड ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट। इसको हम इक्वेशन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे दो साइड्स हैं और बोथ आर इक्वल टू ज़ीरो, राइट। सो दिस इज कॉल्ड द इक्वेशन। इसको फैक्टराइज करने के लिए स्टूडेंट्स वील यूज स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड। स्प्लिटिंग द मिडल टर्म स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। जब तक आप मैथ पढ़ोगे दिस कॉन्सेप्ट विल बी यूज्ड, राइट। हायर क्लासेस में इसका बहुत ज़्यादा आपको यूज़ आने वाला है, तो इसको बड़े ध्यान से अंडरस्टैंड करना है कि आप स्प्लिटिंग द मिडल टर्म कैसे करते हैं, राइट। स्टूडेंट सबसे पहले क्या करना है, जो आपको इक्वेशन गिवन है इसको एक स्टैंडर्ड इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो इसके साथ कंपेयर करना है। हमारे पास एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट यहाँ पे क्या है 1 और यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या है स्टूडेंट्स ए। तो हमारे पास ए जो आ जाएगा 1, एक्स का कॉफिशिएंट यहाँ पे -5 है, यहाँ पे
3 है, तो b की वैल्यू आ गई -5 और c की वैल्यू क्या आ गई कांस्टेंट टर्म 6। सो नाउ स्टूडेंट आपके पास a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -5 और c की वैल्यू 6। स्टूडेंट अब आपको क्या करना है, नेम क्या है, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, मतलब हमारे पास दिस टर्म इज द मिडल टर्म, हमने इसको स्प्लिट करना है, दो पार्ट्स में स्प्लिट करना है, मीन्स इसके दो फैक्टर बनाने हैं, राइट। इसको करने का स्टूडेंट क्या मेथड होता है कि आपने b को दो पार्ट में स्प्लिट करना है, राइट। आपको b को इस तरह से स्प्लिट करना है कि सम ऑफ द फैक्टर्स जो आना चाहिए b के इक्वल आना चाहिए, और जो फैक्टर आपने बनाए हैं उन दोनों का प्रोडक्ट जो हो, और प्रोडक्ट ऑफ द फैक्टर्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ a एंड c, मीन्स a और c को जो मल्टीप्लाई करके आ रहा है दैट शुड बी योर प्रोडक्ट। तो स्टूडेंट हमारे पास जो सम आना चाहिए, सम शुड बी -5 एंड प्रोडक्ट शुड बी 1 मल्टीप्लाइड बाय 6 दैट इज 6। सो हमारे पास प्रोडक्ट है 6 और सम है -5। स्टूडेंट इसके बाद क्या करना है, आपके पास जो प्रोडक्ट आ जाएगा p = 6, इसके आपने प्राइम फैक्टर्स बना देने हैं। 6 के आपने जब प्राइम फैक्टर बनाए तो आपके पास प्राइम फैक्टर क्या आ गए हैं, 6 के प्राइम फैक्टर्स क्या बन सकते हैं आपके पास, 1 × 6 और 2 × 3, तो ये दो पेयर बन सकते हैं जी। 6 को आप 1 × 6 भी लिख सकते हो और 2 × 3 भी लिख सकते हो। नाउ अब आपको क्या करना है, दोनों से ही आपका प्रोडक्ट तो 6 आ रहा है, अब आपने देखना है कि अगर आप इन दोनों फैक्टर्स को ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपके पास -5 आना चाहिए। स्टूडेंट अगर आप 1 और 6 लेते हैं, आपने अगर स्टूडेंट 1 और 6 लिया, राइट, तो आप एक टर्म को प्लस लेंगे, एक को माइनस लेंगे। आपको -5 चाहिए तो आप 6 जो बड़ी टर्म है उसको -6 लेंगे और 1 लेंगे। स्टूडेंट आपके पास जो सम आ रहा है यहाँ पे -5 आ रहा है, बट जब आप प्रोडक्ट लेंगे तो -6 + 1 दैट विल बी -6, बट हमें प्रोडक्ट चाहिए 6। सो इस वाले को तो हम निगलेक्ट कर देते हैं क्योंकि हमारे पास जो प्रोडक्ट आ रहा है वो माइनस आ रहा है, बट हमें प्लस चाहिए। सेकंड हम 2 और 3 लेते हैं, 2 × 3 = 6 एंड 2 + 3 = 5, बट हमें रिक्वायर्ड है -5। सो कैन वी टेक -2 एंड -3। यहाँ पे जब आपने सम लिया दैट इज -5 और जब प्रोडक्ट लिया दैट इज 6, तो ये जो फैक्टर्स हैं -2 एंड -3 ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं। यहाँ से हमारे पास सम भी -5 आ रहा है और प्रोडक्ट भी 6 आ रहा है। सो हमारे पास स्प्लिट करके मिडल टर्म फैक्टर स्टूडेंट क्या आ जाएंगे, दैट विल बी -2 एंड -3। तो आपके पास जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी स्टूडेंट्स, सो 5 को मैं यहाँ पे 2 + 3 लिख सकता हूँ स्टूडेंट्स। बाहर माइनस साइन है तो आप इसको ओपन करोगे तो माइनस आ जाएगा। आफ्टर दिस व्हाट यू गेट, x² ब्रैकेट्स ओपन करते हैं, -2x -3x + 6 = 0। सो ये आपके पास फैक्टर बन गए। अब स्टूडेंट आपने क्या करना है, जो पहली दो टर्म्स है इनमें से आपके पास क्या कॉमन आ रहा है, अगर हम देखते हैं स्टूडेंट x² - 2x, यहाँ से हमारे पास x कॉमन आ रहा है, तो हमारे पास ब्रैकेट में क्या हो जाता है x - 6। नेक्स्ट टू टर्म से हमारे पास -3 कॉमन आ रहा है स्टूडेंट्स, जब हम -3 कॉमन लेंगे तो आपके पास अगेन x - 2 कॉमन आ गया। स्टूडेंट अगर आप स्प्लिटिंग द मिडल टर्म कर रहे हैं, ये दोनों ब्रैकेट के अंदर अगर आपके पास सेम टर्म नहीं आ रही है तो योर क्वेश्चन इज रॉन्ग, आपने कुछ ना कुछ साइन किया, कोई और मिस्टेक की है, क्योंकि ये दोनों सेम आनी चाहिए तभी आपकी स्प्लिटिंग ठीक है। अब स्टूडेंट हमारे पास दो टर्म्स आ गई हैं, इस पूरी टर्म में से आप x - 2 कॉमन ले सकते हो, यहाँ से भी आप x - 2 कॉमन ले सकते हो। तो जब आपने x - 2 कॉमन लिया सो आपके पास आ गया x - 2 और यहाँ से x बच गया और यहाँ से -3। सो आपके पास जो दो टर्म्स बच गई दैट इज x - 2 एंड x - 3 = 0। तो स्टूडेंट हमारे पास जो फैक्टर बन गए दैट इज x - 2 × x - 3 = 0।
राइट। तो यहाँ से हमारे पास दो फैक्टर्स बन गए x-2 और x-3। यहाँ से इधर x-2 इक्वल टू 0 और x-3 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व किया तो मेरे पास x की वैल्यू आ गई 2, इसको सॉल्व किया तो x की वैल्यू 3। सो नाउ स्टूडेंट्स, आपके पास 2 और 3 जो आए हैं दे आर जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ली थी स्टूडेंट्स, x² माइनस 5x प्लस 6। इसके अगर आपको जीरोस फाइंड आउट करने थे तो आपके पास दो जीरोस आ गए स्टूडेंट, इसके 2 एंड 3। मैं वंस अगेन आपको सारा प्रोसेस एक बार रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले स्टूडेंट आपने गिवन इक्वेशन को, स्टैंडर्ड इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c, इसके साथ कंपेयर किया तो a की वैल्यू मेरे पास 1 आ गई, b की वैल्यू -5 आ गई और c की वैल्यू 6 आ गई। तो आपने स्टूडेंट जो फैक्टर्स बनाने हैं उनका सम जो होना चाहिए b के इक्वल होना चाहिए और प्रोडक्ट शुड बी इक्वल टू a इंटू सी, राइट। इसको जो स्टूडेंट आपके पास जो प्रोडक्ट आ गया दैट इज 6, उसको आपने प्राइम फैक्टर बना दिए। जब आपने प्राइम फैक्टर बनाए तो आपके पास फैक्टर बन गए 1 इंटू 6 और 2 इंटू 3। जब आपने इसके फैक्टर बनाए तो आप जब 1 इंटू 6 ले रहे हैं तो आपको -5 चाहिए, तो मीन्स यू हैव टू सब्ट्रैक्ट देम। 6 माइनस 1, -6 और 1 लिया आपने स्टूडेंट -5 के लिए, बट इनका प्रोडक्ट आपके पास -6 आ रहा है। हमें प्रोडक्ट क्या चाहिए स्टूडेंट 6, तो आपने -2 और -3 लिया। जब -2 और -3 लिया तो सम -5 आ रहा है और प्रोडक्ट 6 आ रहा है। दैट मीन दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हैं कि सम जो है वो b के इक्वल है और प्रोडक्ट जो है a इंटू सी के इक्वल है। तो हमारे फैक्टर आ गए स्टूडेंट -2 एंड -3। सो यहाँ 5 के प्लेस पे हमने -2 एंड -3 रख दिया स्टूडेंट। जब -2 एंड -3 रखा तो उसके बाद आपने कॉमन लेना है। फैक्टराइजेशन का एक प्रोसेस होता है कॉमन लेना, तो हमने यहाँ से कॉमन फैक्टर लिया। इन दोनों टर्म में स्टूडेंट x कॉमन था, x को जब कॉमन लिया तो हमारे पास x-2 बच गया। नेक्स्ट टू टर्म्स में से -3 बच गया स्टूडेंट्स और क्या आ गया x-2। अब यहाँ पे स्टूडेंट आपने ध्यान देना है कि ये दोनों फैक्टर जो ब्रैकेट वाले फैक्टर्स हैं सेम होने चाहिए। अगर सेम नहीं है तो अगेन चेक योर कैलकुलेशन, राइट। फिर ये दो टर्म्स आ गई हमारे पास x इंटू x-2 एंड 3 इंटू x-2। इन दोनों टर्म में स्टूडेंट x-2 जो है वो कॉमन फैक्टर है, तो हमने इसको कॉमन ले लिया। उसके बाद हमारे पास यहाँ से x लेफ्ट ओवर था और यहाँ से -3। सो हमारी फैक्टराइजेशन क्या आ गई स्टूडेंट x-2 एंड x-3। अब स्टूडेंट इनके जीरो निकालने के लिए पहले हमने x-2 को 0 के इक्वल रख दिया, देन x-3 को 0 के इक्वल। तो हमारा एक फैक्टर आ गया 2 और दूसरा आ गया 3 एंड दिस 2 एंड 3 आर जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो हमने जब भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के जीरोज निकालने हैं सो अप्लाई स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड। तो स्टूडेंट एक और एग्जांपल लेते हैं जी हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म पे। लाइक दिस इज द क्वेश्चन, स्प्लिट 6x² प्लस 17x प्लस 5। ये हमारे पास पॉलिनोमियल गिवन है, इसको हमने स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से स्प्लिट करना है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है स्टूडेंट। अगेन द स्टैंडर्ड प्रोसेस लगाते हैं जी, ax² प्लस bx प्लस c। इसके साथ कंपेयर किया, a आ गया हमारे पास स्टूडेंट 6, b is 17 and c is 5। So student again sum should be equal to b, that is 17, and product equal to a into c, that is 30। तो आपके पास प्रोडक्ट क्या चाहिए 30 चाहिए और सम चाहिए 17। स्टूडेंट उसके बाद क्या करना है 30 के प्राइम फैक्टर बनाओ, राइट। तो हमारे पास प्राइम फैक्टर 30 के क्या बन रहे हैं जी 1 इंटू 30 और 2 इंटू 15 और 3 इंटू 10, 6 इंटू 5, राइट। तो ये 4 पेयर्स बन रहे हैं इसके फैक्टर स्टूडेंट्स। नाउ अब हमें चेक करना है कि इनमें से किसका सम 17 आए। अगर आप ध्यान से देखें 1 प्लस 30 31, इनका सम या डिफरेंस दोनों ही नहीं आ रहा है। ये वाला जो फैक्टर है 5 एंड 15 एंड 2, इन दोनों का सम 17 आ रहा है स्टूडेंट्स।
और किसी का सम हमारे पास 17 नहीं आ रहा है। सो हमारे फैक्टर्स क्या बनेंगे स्टूडेंट यहाँ पे 2 एंड 15। सो व्हाट यू कैन राइट 6x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 2x प्लस 5, राइट। तो आपके पास फैक्टर्स बन गए 15x एंड 2x। उसके बाद फर्स्ट टू टर्म में से हमारे पास जो कॉमन फैक्टर आ रहा है स्टूडेंट्स वो क्या आएगा, x इज देयर, x स्क्वायर इज देयर, तो x कॉमन आ गया। 6 और 15 इन दोनों का कॉमन फैक्टर 3 है जी। सो आपके पास 3x कॉमन आ गया स्टूडेंट यहाँ से। सो यू आर लेफ्ट विथ 2x प्लस 5। इन दोनों टर्म से आपका कॉमन फैक्टर ओनली 1 है। सो आपके पास आ गया 2x प्लस 5। सो दोनों ही ब्रैकेट्स के अंदर सेम टर्म आ रही है जो आनी चाहिए थी। सो इसको अब हम कॉमन ले लेते हैं स्टूडेंट्स। सो दैट इज 2x प्लस 5 और यहाँ से 3x प्लस 1 आपके पास लेफ्ट ओवर आ गया, राइट। सो स्टूडेंट ये आपके स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से फैक्टर्स आ गए। अगर आपको बोला गया है कि पॉलिनोमियल्स के जीरो निकालने हैं तो आप इन दोनों को सेपरेटली जीरो कर देंगे। एक जीरो जो आ जाएगा दैट इज -5/2 आ जाएगा। अगर दूसरी टर्म लेंगे आप सो 3x इक्वल टू -1 और x इक्वल टू -1/3। सो ये दोनों आपके पास जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल आ जाएंगे। अगर आपको सिर्फ पूछा है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म तो आप यहाँ तक करेंगे। जीरोस भी फाइंड आउट करने हैं तो आप आगे स्टूडेंट्स जीरोस भी फाइंड आउट कर लेंगे। सो नाउ स्टूडेंट्स विल अंडरस्टैंड कि क्यूबिक पॉलिनोमियल को किस तरह से फैक्टराइज करना है, राइट स्टूडेंट्स। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल हमारे पास क्या होती है जी, ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। स्टूडेंट आपको जब भी क्यूबिक पॉलिनोमियल आए उसको कैसे आपको फैक्टराइज करना है, राइट। इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट हम। दैट हमारे पास एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है px इज इक्वल टू x³ माइनस 23x प्लस 142x, राइट, माइनस 120, राइट। तो स्टूडेंट आपको इसको किस तरह से जीरो करना है। स्टूडेंट जब भी आपके पास एक क्यूबिक पॉलिनोमियल आए तो आप उसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करके उसका एक जीरो फाइंड आउट करेंगे। नाउ व्हाट इज दिस हिट एंड ट्रायल। हिट एंड ट्रायल में क्या करेंगे आप, x की डिफरेंट वैल्यूज पुट करके एक जीरोस फाइंड आउट कर लेंगे जहाँ पे आपका px जीरो आ जाए। जिस वैल्यू के लिए px जीरो आ गया दैट विल बी द वन ऑफ द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। हमने रिमाइंडर थ्योरम में किया था या फैक्टर थ्योरम में किया था, अगर हमारे पास pa इज जीरो, इफ pa इज जीरो देन x माइनस a इज ए फैक्टर ऑफ दैट पॉलिनोमियल। सो हम यहाँ पे फैक्टर थ्योरम का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। जीरोस x की डिफरेंट वैल्यूज पुट करके हम एक ज़ीरो फाइंड आउट करेंगे। तो इसकी जो वैल्यू पुट करने का वे क्या होता है स्टूडेंट, सबसे पहले आप x को पुट करो 0, 1, -1, -2, 2 एंड सो ऑन। इस तरह से जब आप वैल्यू पुट करते जाएंगे तो आपको एक ज़ीरो मिल जाएगा। फिर उस फैक्टर से हम पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे और जो क्वोशंट आएगा दैट विल बी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो देखिए शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। सो सबसे पहले स्टूडेंट अगर आप जीरो अप्लाई करते हैं, आपने अगर जीरो अप्लाई किया तो ये टर्म जीरो बन गई, ये टर्म जीरो बन गई, ये टर्म जीरो, बट -120 आपके पास बचेगा। तो जीरो इज नॉट ए पॉलिनोमियल इन दिस केस। अगर आपके पास सपोज कीजिए यहाँ सारी x वाली टर्म होती सो देन जीरो विल बी वन ऑफ द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो हमने जीरो अप्लाई किया सो दिस पॉलिनोमियल इज नॉट जीरो। नाउ स्टूडेंट हम 1 को ट्राई करते हैं। जब आपने 1 ट्राई किया तो ये क्या बन जाएगा, 1³ -23 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 142 इंटू 1 माइनस 120। इसको सॉल्व किया स्टूडेंट्स तो आपके पास आ गया 1 -23 प्लस 142 माइनस 120। सो ये बन गया स्टूडेंट आपके पास 143, 1 प्लस 142 इज 143 माइनस 23 माइनस 120। तो जीरो आ गया स्टूडेंट आपके पास। सो देयरफॉर ए क्या हो गया हमारे पास यहाँ पे 1। सो x माइनस ए दैट इज x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल px
तो हमारे पास एक ज़ीरो आ गया और वो ज़ीरो क्या है 1. सो 1 इज़ वन ऑफ द ज़ीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल. स्टूडेंट अब आपको क्या करना है, अब आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड से इस पॉलिनोमियल को x-1 से डिवाइड करना है. आपने जब लॉन्ग डिवीजन से डिवाइड किया x-1 से, राइट, इसको रब कर लेते हैं स्टूडेंट्स. सो x-1 इज वन ऑफ द फैक्टर. सो हम उससे जब डिवाइड करते हैं तो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ जाएगा. देखिए x³ माइनस 23x² प्लस 142x माइनस 120. इसको डिवाइड कर दिया जी x-1 से, लॉन्ग डिवीजन मेथड. सो स्टूडेंट x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, x³ आए. सो हियर वी शुड पुट x². सो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास x³ माइनस 1 इंटू x², दैट विल बी माइनस x². सॉल्व कर लिया, माइनस प्लस ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस 23x² प्लस x². तो यहाँ पे आ जाएगा स्टूडेंट 22x². 142x को नीचे कैरी कर लेंगे जी, राइट. नाउ स्टूडेंट अब यहाँ पे हमने x को उस नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि आपके पास माइनस 22x² आ जाए. इसके लिए स्टूडेंट हम यहाँ पे माइनस 22x से मल्टीप्लाई करते हैं. सो दिस विल कम आउट टू बी माइनस 22x² माइनस माइनस प्लस. तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा स्टूडेंट 22x. अगेन सब्ट्रैक्शन कर दी स्टूडेंट्स, प्लस माइनस कैंसल, 142 माइनस 22, दिस विल बी 120x माइनस 120 हमने नीचे कैरी कर लिया जी. नाउ 120 से मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस 120, राइट स्टूडेंट्स. सो दिस विल बिकम 120x माइनस 120 माइनस प्लस कैंसल, राइट. सो आपका रिमाइंडर 0. अगर रिमाइंडर 0 है तो दैट मीन दिस इज ए फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल. नाउ you can write px is equal to x-1 into x² minus 22x plus 120. तो यहाँ पे आपके पास जो क्यूबिक पॉलिनोमियल था ये कन्वर्ट हो गया है लीनियर पॉलिनोमियल इनटू क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. और स्टूडेंट हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को तो स्प्लिट करना आता है, अभी हमने पिछले टॉपिक में किया. इसको हम बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड से इसके फैक्टर्स बना सकते हैं. सो इसके आप सेपरेटली फैक्टर बनाइए. देखिए स्टूडेंट आपको सम क्या चाहिए, यहाँ पे सम शुड बी माइनस 22 और प्रोडक्ट क्या आना चाहिए 1 इंटू 120 दैट इज 120. सो स्टूडेंट अगर आप 22 के फैक्टर्स देखते हैं तो दैट कम्स आउट टू बी माइनस 10 एंड माइनस 12. माइनस 10 और माइनस 12 दोनों का सम कितना आ रहा है माइनस 22 और दोनों का प्रोडक्ट आ रहा है 120. तो हम इसको फर्दर फैक्टराइज कर देते हैं जी. x-1 इंटू दिस विल बिकम x² माइनस 10x माइनस 12x प्लस 120, राइट स्टूडेंट्स. फर्दर सॉल्व करते हैं जी. सो x-1 फर्स्ट टू टर्म से स्टूडेंट x कॉमन आ गया, x-10 सेकेंड टू टर्म से 12 कॉमन आ गया, राइट. सो आपके जो फैक्टर्स बन गए इसके x-10, सो हमारे पास यहाँ से x बच रहा है, यहाँ से -12. सो आपने इस क्यूबिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज कर दिया और इसके तीन फैक्टर आ गए जी, x-1, x-10 एंड x-12. स्टूडेंट अगर आपको इसके जीरोस निकालने हैं तो आप तीनों टर्म्स को सेपरेटली जीरो कर दीजिए. x की वैल्यू 1 आ गई, x-10 इक्वल टू 0, x की वैल्यू 10 आ गई और यहाँ से x की वैल्यू आपके पास 12 आ जाएगी. सो 1, 10 एंड 12 these are your zeros of this polynomial. So स्टूडेंट इस तरह से आप किसी भी क्यूबिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज कर सकते हैं, राइट. सो दिस इज द स्टैंडर्ड वे ऑफ डूइंग द फैक्टराइजेशन ऑफ ए क्यूबिक पॉलिनोमियल. आपने हिट एंड ट्रायल मेथड से एक जीरो निकाल दिया
राइट। उसके बाद जो आपके पास लीनियर पॉलिनोमियल आ गया, लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसको डिवाइड कर दिया। पॉलिनोमियल विल बी इन प्रोडक्ट ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल एंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसको बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म आपने सॉल्व कर लिया, तो आपके पास जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल भी आ गए एंड यू हैव डन द फैक्टराइजेशन आल्सो। सो स्टूडेंट हम एक और एग्जांपल देखते हैं जी क्यूबिक पॉलिनोमियल का। नाउ हमारे पास क्या है 2y क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1, राइट स्टूडेंट्स। स्टूडेंट अगर ये पॉलिनोमियल है हमारे पास, लेट दिस बी द पॉलिनोमियल py, राइट। इसके अंदर अगर आप देखते हो, अगर आप इसको स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से जाते हो, अगर आपका अगर आप इसमें हिट एंड ट्रायल मेथड यूज़ करते हो, एक ज़ीरो पुट करते हो देन डिवाइड करते हो, बट स्टूडेंट अगर आप इसको ध्यान से देखें तो इसमें हमारे पास कॉमन लेने से ही हमारी फैक्टराइजेशन हो पा रही है, तो इसमें देयर इज़ नो नीड टू डू द हिट एंड ट्रायल मेथड। इस क्वेश्चन के अंदर आप देखो, अगर आप पहली दो टर्म देखें, इसमें से आपके पास वाई स्क्वायर कॉमन आ रहा है, देन यू आर लेफ्ट विथ 2y प्लस 1, राइट। सिमिलरली आप इन दोनों टर्म्स में से माइनस 1 कॉमन ले सकते हो, सो आपके पास आ गया 2y प्लस 1। सो आपने क्या किया, फर्स्ट टू टर्म का एक ग्रुप बना दिया जी, और सेकेंड टू टर्म्स का एक ग्रुप बना दिया। फर्स्ट टू टर्म्स में से आपके पास वाई स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो यहाँ बच गया आपके पास 2y प्लस 1। नेक्स्ट टू टर्म में से माइनस 1 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे आ गया आपके पास 2y प्लस 1, राइट। तो स्टूडेंट यहाँ से इन दोनों में से आपके पास 2y प्लस 1 कॉमन आ गया और यू आर लेफ्ट विथ वाई स्क्वायर माइनस 1। सो हमने जो काम बाय हिट एंड ट्रायल मेथड से एक ज़ीरो निकाल के डिवाइड करने से करना था, बिना उसके हमारे पास हो गए। अब स्टूडेंट अगर ये देखें वाई स्क्वायर माइनस 1, कैन वी राइट दिस एज 1 स्क्वायर। सो हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है स्टूडेंट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए माइनस बी एंड ए प्लस बी, राइट। तो ये आपने जूनियर क्लासेस में भी किया 7th 8th में, एंड नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम इसको रिपीट भी करेंगे जी, ये सारी आइडेंटिटीज। सो हम ये वाली आइडेंटिटी यहाँ पे लगा सकते हैं, तो आपके पास क्या बन जाएगा 2y प्लस 1 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सो आपने दोनों चीज़ों को यहाँ पे स्प्लिट कर दिया, तो आपके पास फैक्टराइजेशन ऑफ दिस क्यूबिक पॉलिनोमियल हैज डन। यहाँ से स्टूडेंट अगेन अगर आपको जीरोस निकालने हैं, तो इन तीनों को सेपरेटली आप ज़ीरो कर देंगे। ज़ीरो निकालने के लिए ज़ीरो किया, तो 2y इक्वल टू माइनस 1 और y आपके पास आ जाएगा स्टूडेंट माइनस 1/2। यहाँ से आपके पास आएगा स्टूडेंट y प्लस 1 इक्वल टू 0, तो y इज माइनस 1 एंड y माइनस 1 इक्वल टू 0, दैट इज y इक्वल टू 1। तो आपके पास तीन जीरो जो आ गए, दैट इज 1 minus 1 and minus 1/2. So these are the zeros of this polynomial, right student? So आपने यहाँ पे लंबे वाला प्रोसेस नहीं लगाया, जस्ट आपने ऑब्जर्व किया दोनों टर्म से जो कॉमन आ रहा है और दूसरी दो टर्म से जो कॉमन आ रहा है सेम फैक्टर था, तो हमने यहीं पे इसको स्प्लिट कर दिया, राइट स्टूडेंट्स। सो नाउ दिस वे यू कैन फैक्टराइज, दीज आर द टू वेज of factorizing any cubic polynomial, right students? So we'll wind up our class today with this, and in the next class or in the next video we'll be putting the next topic, that is algebraic identities, right students? So please watch this video and please share and subscribe to our channel. Share as much as you can. If you have some doubts, please type in the comment box, sir. We will try to reply your queries. Thank you very much students for watching our video.